नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के एकादशः पाठः स्वदेशम कथम रक्षेयम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, विगत कक्षा तक हमने इसके भाग 5 तक अध्ययन किया। आज हम इसके भाग 6 का अध्ययन करेंगे और आज के हमारे भाग का शीर्षक है विद्यार्थियों नाट्यांशस्य उत्तरार्धः। विद्यार्थियों, विगत कक्षा तक हमने जाना कि महाराणा प्रताप की सहायता के लिए भामाशाह धन लेकर उनके समीप आते हैं। तो विद्यार्थियों, भामाशाह और महाराणा प्रताप के मध्य वार्तालाप होती है। उसी वार्तालाप को निरंतर रखते हुए आज के पाठ के अंदर हम इस वार्तालाप का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इसके प्रसंग को जानेंगे। उसके उपरांत जो पाठ है उस पाठ के मूल को जानते हुए हम उसकी व्याख्या को जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम प्रसंग की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा जो आज का प्रसंग है वह क्या है विद्यार्थियों? अस्मिन् नाट्यांशे महाराणा प्रतापस्य भामाशाहेन सह संवादः प्रवर्तते। इस नाट्यांश में महाराणा प्रताप का भामाशाह के साथ संवाद है। अत्र प्रतापः पुनः स्वतंत्रताये योद्धुम दृढ़ प्रतिज्ञां करोति। यहाँ प्रताप स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, पुनः स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा प्रसंग है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अत्र भामाशाहस्य उदारता विनम्रता दानशीलता च प्रकटिता। यहाँ पर भामाशाह की उदारता, विनम्रता और उनकी दानशीलता का प्रकट किया गया है। उनकी दानशीलता को यहाँ पर प्रकट किया गया है। महाराणा प्रतापस्य अत्र देशभक्ति भावना स्वाभिमानम दृढ़ प्रतिज्ञा च व्यक्तः। महाराणा प्रताप की यहाँ पर देशभक्ति भावना, स्वाभिमान और दृढ़ प्रतिज्ञा को व्यक्त किया गया है। जो हमारा अंश है उस अंश का जो प्रसंग है विद्यार्थियों उसका अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। अब विद्यार्थियों, हम हमारा जो मूल पाठ है उस पाठ के शब्दार्थ को जानते हुए उसकी व्याख्या को जानेंगे और भामाशाह और महाराणा प्रताप के मध्य जो कथन चल रहा है उस कथन की ओर हम अग्रसर होते हैं। देखिए वहां पर प्रताप साश्चर्यम आश्चर्यपूर्वक किम इदम भवान करोति। यह आप क्या कर रहे हैं? प्रताप इस प्रकार से किसको कह रहे हैं? वहां पर भामाशाह को कह रहे हैं। आश्चर्यपूर्वक किम इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हैं? भवदीया संपत्ति ही कथम मदीया, आपकी संपत्ति मेरी किस प्रकार से है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में जो कठिन पद है वह क्या है? भवदीया। भवदीया का अर्थ क्या हुआ? आपकी। और मदीया से क्या तात्पर्य है? मेरी। तो वह कह रहे हैं कि जो आपकी संपत्ति है वह मेरी संपत्ति किस प्रकार से है। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो इसकी संस्कृत व्याख्या है उसको देखते हैं। प्रताप है आश्चर्येण सहितम, आश्चर्य सहित या आश्चर्य पूर्वक। भवान एतद किम करोति, आप यह क्या कर रहे हैं? इयम संपत्ति ही भवतः वर्तते, यह संपत्ति तो आपकी है। तरहि मम कथम भवितुम अर्हति, तो यह मेरी किस प्रकार से हो सकती है? इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है वह भामाशाह को कह रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे क्या है? किम एतेन न में अपमान है, क्या यह मेरा अपमान नहीं है? न अहम दत्ताम संपत्तिम पुनराददामी, क्या है विद्यार्थियों? पुनराददामी। और इसका तात्पर्य क्या है? स्वीकार करता हूं। तो वह कह रहे हैं कि क्या यह मेरा अपमान नहीं है और मैं दी हुई संपत्ति को पुनः स्वीकार नहीं करता हूं, दोबारा वापस नहीं लेता हूं। इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है वह भामाशाह को कह रहे हैं। तो उनका कथन इस प्रकार से कहा गया है। अब इसकी व्याख्या क्या होगी विद्यार्थियों? इत्थम कथयित्वा, ऐसा कहकर, तू भवान मम अपमानम करोति, आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार से कहकर पुनश्च अहम प्रदत्ताम धनराशिम न स्वीकरोमि, और दोबारा यह है या उसके पश्चात यह है कि मैं दी हुई संपत्ति को या दी हुई धनराशि को पुनः स्वीकार नहीं करता हूं। इस प्रकार से उनका कथन है। देखिए विद्यार्थियों आगे क्या होता है?
भामाशाह। अब जो प्रताप का कथन था उस कथन के प्रत्युत्तर में भामाशाह उन्हें उत्तर प्रदान करते हैं। देखिए, सविनयम, विनय पूर्वक, महाराज, विनय पूर्वक क्या कहते हैं, महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अपमान नहीं करता हूं या मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। सविनयम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, विनम्रता पूर्वक। तो विनम्रता पूर्वक भामाशाह कहते हैं कि महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अपमान नहीं करता हूं। करोमि से क्या तात्पर्य है, करता हूं। अब इसकी व्याख्या क्या होगी विद्यार्थियों, भामाशाह विनीतः सन, विनय पूर्वक या नम्रता पूर्वक, अहम भवतः अपमानम, इसका तात्पर्य क्या है, तिरस्कारम न करोमि, मैं आपका अपमान नहीं करता हूं या मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूं। इस प्रकार से भामाशाह कह रहे हैं। और क्या कहते हैं विद्यार्थियों, का तुच्छ सेवके शक्ति यया अशौ तथा दुस्साहसम कुर्यात, इस तुच्छ सेवक की क्या शक्ति, अर्थात इस तुच्छ सेवक का क्या सामर्थ्य जो वह इस प्रकार का दुस्साहस करे। तुच्छ सेवक से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, तुच्छ सेवक, और कुरियात से क्या तात्पर्य है, कर सके। तो वह कहते हैं कि इस तुच्छ सेवक की क्या शक्ति जो इस प्रकार का दुस्साहस करे या इस प्रकार का अपराध कर सके। इस प्रकार से इसका भाव है। देखिए अब इसकी संस्कृत व्याख्या क्या है विद्यार्थियों, अहम तु भवताम अल्प सेवकः अस्मि, मैं तो आपका अल्प सेवक हूं, छोटा सेवक हूं। नास्ति मम सा शक्ति, मेरे पास वह शक्ति नहीं है या मेरे अंदर वह शक्ति नहीं है। यया भवताम अपमान रूपम दुस्साहसम कर्तुम शक्नोमि, जो आपका अपमान रूप करते हुए या आपको अपमानित करने का दुस्साहस कर सके। इस प्रकार से वह कहते हैं कि भामाशाह कह रहे हैं कि मेरे पास में ऐसी शक्ति नहीं है या मेरा ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका अपमान स्वरूप जो कार्य है उसका दुस्साहस कर सकूं। ऐसा साहस मेरे अंदर नहीं है, ऐसी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आगे है विद्यार्थियों, गृह्यताम महाराज, स्वीकार कीजिए महाराज, गृह्यताम स्वीकार कीजिए या ग्रहण कीजिए, देश धर्मयोः रक्षा विधीयताम, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से इसका भाव है। देखिए विद्यार्थियों, गृह्यताम, गृह्यताम से क्या तात्पर्य है, ग्रहण कीजिए, और विधीयताम, विधीयताम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, कीजिए, और उसके पहले क्या है, रक्षा। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, रक्षा विधीयताम, रक्षा कीजिए। तो महाराज स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से इमाम धनराशिम गृह्यताम, इस धनराशि को स्वीकार करो, ग्रहण करो, स्वीक्रियताम ग्रहण करो, देशस्य धर्मस्य च रक्षाम क्रियताम, देश और धर्म की रक्षा करो। इस प्रकार से भामाशाह कह रहे हैं धनराशि देते हुए। आगे क्या है विद्यार्थियों, प्रतापः, प्रताप, सहर्षम आदाय, सहर्षम आदाय से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, लेकर। तो हर्षपूर्वक लेकर। अब उन्होंने वहां पर धनराशि स्वीकार कर ली है। धन्यः असि मंत्रीवर्यः, धन्यः असि से क्या तात्पर्य, हो, तो धन्य हो मंत्रीवर, धन्य हो। इस प्रकार से महाराणा प्रताप कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या क्या होगी, प्रतापः हर्षेण सह धनम गृहीत्वा, हर्षपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक धन स्वीकार करके, धन्योऽसि, धन्यःसि, धन्य है, मंत्री श्रेष्ठ, मंत्री श्रेष्ठ, धन्य है, धन्यःसि या धन्योऽसि, धन्य है। इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है वह कहते हैं। अब आगे है विद्यार्थियों, त्वदीया जननी धन्य, तुम्हारी जननी धन्य है, तुम्हारी माता धन्य है। कथ्यताम तु अभिन्न हृदय, और कहिए, और मेरे अभिन्न हृदय या मेरे परम मित्र, अस्याम कियति संपत्ति ही, कियति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, कितनी, तो यह धन संपत्ति कितनी है। तो वह कह रहे हैं महाराणा प्रताप अब पूछ रहे हैं कि कहो अभिन्न हृदय,
इसमें कितनी धनराशि है। जो पोटली वह लेकर आए थे उसके अंदर धनराशि के विषय में वह पूछ रहे हैं। तो त्वदीय से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, तुम्हारी, और कियति से क्या अर्थ था, कितनी। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, भवतः माता धन्या वर्तते, तुम्हारी माता धन्य है। कथयतु प्रिय मित्रम, कहो प्रिय मित्र, अस्याम पोटलिकायाम कियति धनराशि वर्तते, इस पोटली में कितनी धनराशि है। पोटली बंधी हुई है तो उसके अंदर पता नहीं चल रहा है कि कितनी धनराशि है, तो वह उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसके अंदर कितनी धनराशि है। भामाशाह, अब भामाशाह उसका प्रत्युत्तर देते हैं। किस प्रकार से, प्रसन्न मुख प्रणम्य, प्रसन्नचित होकर प्रणाम करके। तो प्रसन्न मुख से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, प्रसन्नचित, और प्रणम्य से क्या तात्पर्य, प्रणाम करके। अब वह प्रसन्नचित है क्योंकि उनका जो निवेदन था कि आप धनराशि स्वीकार कीजिए, तो महाराणा प्रताप ने धनराशि स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के उपरांत उनका मन प्रसन्न हो गया, तो वह प्रसन्न मुख प्रणम्य, प्रसन्नचित होकर प्रणाम करके, महाराज महाराज। तो इसकी व्याख्या देखिए, प्रसन्नता पूर्वकम प्रणामम कृत्वा, प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके, हे महाराज हे महाराज। उसके आगे इयति एव स्वल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिकाः सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति। इस प्रकार से वह उसका उत्तर देते हैं कि इसमें कितनी धनराशि है। तो उसका उत्तर भामाशाह देते हैं, इयति, इयति से क्या तात्पर्य है, इतनी, एव ही, इतनी ही, स्वल्पतमा, इतनी ही अल्प है, यद की, अनया, इससे, 12 वर्षाणि यावत, 12 वर्षों तक, 25 सहस्र सैनिकाः, 25,000 सैनिक, सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति, हर्षता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया भामाशाह ने कि इसमें इतनी धनराशि है कि 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इयति से क्या तात्पर्य है, इतनी, और शक्नुवंती से क्या तात्पर्य है, कर सकते हो या कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। देखिए इसकी व्याख्या, अस्याम तु इयति अल्पतमः राशि वर्तते, यह तो इतनी अल्प राशि है, यद कि अनया संपत्त्या 12 वर्ष पर्यंतम, इस संपत्ति से 12 वर्षों तक 25 सहस्त्र सैनिकाः, 25,000 सैनिक प्रसन्नतया युद्धम कर्तुम प्रभवन्ति, प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भामाशाह है वह महाराणा प्रताप का जो प्रश्न था उसका उत्तर प्रदान करते हैं। आगे है विद्यार्थियों, प्रतापः, प्रताप, अहो अहो तदा तु किम कथनीयम, तब तो क्या कहना। कथनीयम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, कहना चाहिए। तब तो क्या कहना चाहिए, महत् कार्यम सेत्स्यति अनया, आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह संपन्न होगा, या इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। जो धन दिया गया है उसके लिए कह रहे हैं। सेत्स्यति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, संपन्न होगा। तो जो धन दिया गया है उससे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। कथनीयम से क्या तात्पर्य है, कहना चाहिए। सेत्स्यति, संपन्न होगा। अब इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, अहो तू किम वक्तव्यम, तो क्या कहना, अनया संपत्त्या महत् कार्यम संपन्नम भविष्यति, इस संपत्ति से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हमने यहाँ पर लिखी है। देखिए अब आगे क्या है विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करके या सभी को कहकर, अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्र्यः श्रृंखलाः त्रोटयितुम्, अद्य अस्मात् एव, इसी ही समय से, क्षणात्, इस ही क्षण से। तो यहाँ पर क्षणात् से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, क्षण। आज इस ही समय से या इसी क्षण से राणा स्वदेशस्य पारतंत्र्यः, राणा अपने देश की परतंत्रता को, कौन सी परतंत्रता, श्रृंखला त्रोटयितुम, जो परतंत्रता की श्रृंखला है उसको तोड़ने के लिए,
अब इसके बाद में आगे क्या है विद्यार्थियों, तोड़ने के लिए, शत्रुम संहारयितुम, शत्रुओं के संहार के लिए, धर्मम रक्षितुम, धर्म की रक्षा के लिए, च तो क्या हुआ, और धर्म की रक्षा के लिए, योत्स्यते युद्ध करेंगे या युद्ध करेगा, योत्स्यते युद्ध करेंगे, अवश्यम योत्स्यते निश्चित रूप से युद्ध करेंगे। इस प्रकार से महाराणा प्रताप स्वयं के लिए कह रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, शुरू से इसको आरंभ से देखते हैं। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करके, अद्य अस्मात् एव, आज इसी समय से ही, क्या है, क्षणात, तो अद्य अस्मात् एव क्षणात, आज इसी ही क्षण से, राणा स्वदेशस्य पारतंत्र्यः श्रृंखलाः त्रोटयितुम, राणा अपने देश की परतंत्रता की श्रृंखला को तोड़ने के लिए। इस प्रकार से ये जो अंश है इसका अनुवाद है। देखिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या को जानकर हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। क्षणात से क्या तात्पर्य है, क्षण, त्रोटयितुम से क्या तात्पर्य है, तोड़ने के लिए। तो सर्वान सहचरान संबोधनम कृत्वा, जो सभी सहचर हैं उनको संबोधित करके, अधुनास्मात् एव क्षणात् अयम, अधुना अभी इस ही क्षण से, अयम महाराणा प्रतापः, यह महाराणा प्रताप, स्वस्य देशस्य परतंत्रतायाः बंधनम भग्नम कर्तुम, अपने देश की परतंत्रता के बंधन को तोड़ने के लिए, आगे कहते हैं, रिपून विनाशयितुम, और शत्रुओं के विनाश के लिए, धर्मस्य संरक्षणार्थंच, और धर्म की रक्षा के लिए, युद्धम करिष्यति, युद्ध करेंगे, युद्धम करिष्यति, युद्ध करेंगे, अवश्यमेव युद्धम करिष्यति, अवश्य ही युद्ध करेंगे। इस प्रकार से जो अंश है उसकी व्याख्या है। चलिए इसे पुनः देख लेते हैं। शत्रुं संहारयितुम, शत्रुओं के संहार के लिए, धर्मम रक्षितुम च योत्स्यते, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। च लगा हुआ है तो क्या अर्थ लेंगे, और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, योत्स्यते युद्ध करेंगे, अवश्यम योत्स्यते, अवश्य निश्चित रूप से युद्ध करेंगे, और योत्स्यते से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, युद्ध करेगा, संहारयितुम, विनाश करने के लिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो अंश था, मूल था, उसको हमने पूरी पंक्ति के रूप में यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह को देखकर, धन्योऽसि मित्र, धन्य है मित्र, धन्य हो, एहि त्वाम गाढ़म आलिंगितुम अभिलषामि, एहि त्वाम गाढ़म, गाढ़म से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, अत्यधिक, और अभिलक्ष्य से क्या तात्पर्य है, देखकर। तो वह कह रहे हैं कि भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह को देखकर, धन्यः असि मित्र, धन्यः मित्र, धन्य हो, एहि त्वाम गाढ़म आलिंगितुम अभिलषामि, एहि त्वाम, मैं तुम्हारा जो प्रगाढ़ आलिंगन है वह करना चाहता हूं, अर्थात तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। तो विद्यार्थी इसकी व्याख्या क्या होगी, भामाशाहम दृष्ट्वा, भामाशाह को देखकर, धन्यो असि सुहृद, अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, धन्यः असि, तो धन्यः असि सुहृद, धन्यः मित्र, धन्यो असि, धन्यः, आगच्छतु, आओ, अहम भवतः प्रगाढ़ रूपेण आलिंगनम कर्तुम इच्छामि, मैं तुम्हारा प्रगाढ़ आलिंगन करना चाहता हूं, अर्थात मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। आगे है, भामाशाह प्रतापम ससंकोचम उपसृत्य, संकोच पूर्वक प्रताप के पास जाकर, अनुग्रहीतः अस्मि स्वामिन्, धन्य हूँ स्वामी मैं, अनुग्रहीतः, धन्य हूँ। इस प्रकार से उपसृत्य से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, पास जाकर, अनुग्रहीतः, धन्य हूँ। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, भामाशाह संकोच पूर्वकम प्रतापस्य समीपम गत्वा, संकोच पूर्वक प्रताप के समीप जाकर, अनुग्रहीतोस्मि, तो इसको विच्छेदित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अनुग्रहीतः अस्मि, अनुग्रहित हूँ, धन्य हूँ, हे स्वामी, हे स्वामी, अहम अनुग्रहीतः अस्मि, मैं धन्य हूँ। इस प्रकार से जो हमारा अंश है उसकी व्याख्या है। आगे देखिए विद्यार्थियों, ततः उसके पश्चात, उभौ अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगतः द्वयोः मेलनम विलोक्य सर्वे सहचराः सहर्षम, ततः उसके पश्चात
उभौ अपि प्रेमणा, दोनों प्रेम से परस्परम आलिंगितः, परस्पर आलिंगन करते हैं, मिलते हैं। द्वयोः मेलनम विलोक्य, दोनों का मिलन देखकर सर्वे सहचराः सहर्षम, सभी सहचर प्रसन्न होते हैं। उभौ से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? दोनों, सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक, तो सभी जो सहचर हैं वह क्या होते हैं विद्यार्थियों? प्रसन्नता पूर्वक। सहर्षम कथयन्ति, यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक वह कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो व्याख्या है वह क्या है? तदनंतरम त्वौ स्नेहपूर्वकम मिथः प्रगाढ़ रूपेण आलिंगनम कुरतः, उसके पश्चात दोनों स्नेहपूर्वक आपस में जो प्रगाढ़ आलिंगन है वह करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं। तयोः सम्मेलनं दृष्ट्वा सर्वे सहचराः प्रसन्नाः भूत्वा कथयन्ति, उन दोनों के मिलन को देखकर सभी सहचर प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं। अब क्या कहते हैं विद्यार्थियों? देखिए, वह कहते हैं धन्यो अस्ति राणः पुनरस्ति मंत्री, धन्यम द्वयोर्मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयं स्म समयश्च धन्यः, धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। इस प्रकार से वह कहते हैं। अब विद्यार्थियों, जो हमारे पास में पंक्तियां हैं, हम इनको अलग अलग विच्छेदित करते हुए इनके शब्दार्थ को समझते हैं। देखिए, यहां से समझेंगे, धन्यः अस्ति राणा पुनः अस्ति मंत्री, धन्यम द्वयोः मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयं स्म समयः च धन्यः, धन्यम पुनः दर्शनम अस्ति पुण्यम। इस प्रकार से हम जो पद हैं उनको विच्छेदित करते हुए हमने यहाँ पर वाचन किया है। चलिए विद्यार्थियों, एक एक पद को लेते हैं और उसका अर्थ करते हैं। धन्यः, धन्य से क्या तात्पर्य है? धन्य। अस्ति है राणा महाराणा प्रताप, पुनः फिर अस्ति है मंत्री, मंत्री भामाशाह, धन्यम धन्य, द्वयोः दोनों का, मेलनम परस्पर मिलन, अस्ति है धन्यम धन्य। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो हमारे पास में प्रथम पंक्ति थी उस प्रथम पंक्ति का हमने यहाँ पर अर्थ निकाला है। तो विद्यार्थियों देखते हैं किस प्रकार से बनेगा ये। तो महाराणा प्रताप धन्य है, फिर उसके पश्चात मंत्री भामाशाह धन्य है, या फिर मंत्री भामाशाह धन्य है, दोनों का परस्पर मिलन धन्य है। इस प्रकार से यह पंक्ति बनती है। देखिए विद्यार्थियों, राणा धन्य अस्ति, पुनः मंत्री धन्यम अस्ति, द्वयोः मेलनम धन्यम अस्ति। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक के रूप में वहां पर उक्ति है उसको हमने क्रमबद्ध किया है। उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति का अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। धन्यः धन्यः, धन्य वयम हम सब, स्मः है समयः समय च, और धन्यः धन्य है, धन्यम धन्य है, पुनः फिर दर्शनम दर्शन, अस्ति है पुण्यम पुण्यमयी। इस प्रकार से जो विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद थे उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर देखा है। देखिए इसको क्रमबद्ध करते हैं। वयम धन्यास्म, तो वयम धन्यः स्म, हम सब धन्य हैं। उसके पश्चात समयः च धन्यः, तो समयः च धन्य, समय और धन्य है, तो इसका पहले लगा लेंगे, और समय धन्य है। पुनः पुण्यम दर्शनम धन्यम अस्ति, तो पुनः पुण्यम दर्शनम धन्यम अस्ति। तो क्या अर्थ हुआ विद्यार्थियों? फिर से पुण्यमयी दर्शन धन्य है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो हमारा श्लोक के रूप में यहाँ पर जो आए हैं पद, उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर देखा है। अब विद्यार्थी यहाँ पर अस्ति है, तो यहाँ से जो धन्यम के साथ है हम उसको अलग कर लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जो धन्य है उसको भी हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो धन्य है से क्या अर्थ हुआ? धन्य, और यहाँ पर भी धन्यम से क्या अर्थ हुआ? धन्य। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारे पास में श्लोक के रूप में जो पद आए थे उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं विद्यार्थियों। महाराणा प्रतापः धन्यः वर्तते, महाराणा प्रताप धन्य है। मंत्री भामाशाह अपि धन्यः वर्तते, मंत्री भामाशाह भी धन्य है। एतयोः द्वयोः मिलनम अपि धन्यम वर्तते, इन दोनों का मिलन भी धन्य है। वयम अपि सर्वे धन्यास्म, हम सब भी धन्य है। अयम कालः अपि धन्य है, यह जो समय है वह भी क्या है विद्यार्थियों? धन्य है। समय को उन्होंने धन्य किस लिए कहा है?
क्योंकि आरंभ में हमने जाना था कि वह कह रहे थे कि यह समय हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इस कारण उन्होंने यहाँ पर समय को भी धन्य कहा है। अयम कालः अपि धन्य इदम पवित्रम दर्शनम अपि धन्यम वर्तते। यह जो पवित्र दर्शन है, महाराणा प्रताप और भामाशाह का जो मिलन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि यह जो पवित्र दर्शन है वह भी क्या है विद्यार्थियों, धन्य है। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक के रूप के अंदर जो कथन है, उस कथन को हमने यहाँ पर समझा है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वदेशः विजयताम, अपना देश विजय हो। महाराणा विजयताम, महाराणा विजय हो। भामाशाह विजयताम, भामाशाह विजय हो। इस प्रकार से जो उनका कथन है वह कह रहे हैं। और विद्यार्थियों हम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं और नाटक के अंदर अंत में क्या होता है, पटाक्षेपः। और वहां पर क्या होता है विद्यार्थियों, पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। चलिए स्वदेशः से क्या तात्पर्य है, अपना देश, पटाक्षेपः पर्दा गिरता है। अब जो हमारा कथन है यहाँ पर उसकी हम यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। निज राष्ट्रस्य विजयम भवतु, हमारे राष्ट्र की विजय हो। महाराणा प्रतापस्य विजयम भवतु, महाराणा प्रताप की विजय हो। भामाशाहस्य विजयम भवतु, भामाशाह की विजय हो। पटाक्षेपः भवति, जो पटाक्षेप है, जो पर्दा है वह गिरता है। यहाँ पर विसर्ग नहीं है विद्यार्थियों, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो पटाक्षेपः भवति, पर्दा गिरता है। अब विद्यार्थियों जो इस अंश के अंतर्गत जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों इसके अंतर्गत जो जो पद आए हैं उनके परिचय को हम यहाँ पर जानते हैं। मैं का तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, मेरा। यहाँ पर अश्मद शब्द है, उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन का यह रूप है मैं। और मैं के साथ विकल्प के तौर पर एक और पद बनता है, वह है विद्यार्थियों मम। असौ, असौ से क्या तात्पर्य है, जिससे वह। अदस शब्द है, पुल्लिंग का है विद्यार्थियों, उसके प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, असौ। अश्याम, अश्याम से क्या तात्पर्य है, इसमें। इदम शब्द है और उसके स्त्रीलिंग के अंदर विद्यार्थियों सप्तमी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, अश्याम। शक्नुवंती, कर सकते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों शक धातु है। अब धातु का प्रसंग आता है तो हम क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं उसके अंदर लकार कौन सा है, उसके अंदर पुरुष कौन सा है, उसके अंदर वचन कौन सा है। तो विद्यार्थियों शक धातु है, उसके अंदर लट लकार है। और लट लकार किसके अंतर्गत प्रयुक्त होता है, वर्तमान काल के अंदर। तो विद्यार्थियों उसके प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनता है, शक्नुवंती। अस्मि, अस्मि से क्या तात्पर्य है, हूं। यहाँ पर अश धातु है, उसके लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है, अश्मि। श्मः, श्मः से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों है, अश धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनता है, श्म। द्वयो, दोनों का, यहाँ पर द्विशब्द है, उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, द्वयोः। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा अंश था उस अंश के अंतर्गत जो पद आए थे उनके परिचय को हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।